आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट। गुजरात कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर राज्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के PLI-FACE सर्वे के अनुसार झारखंड में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। यह गुजरात और कर्नाटक के बाद देश में तीसरी सबसे कम दर है। पिछली तिमाही से इसमें कमी आई है। हालांकि ग्रामीण 2.3% और शहरी 8.1% क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में बड़ा अंतर है, जबकि महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में कम है। झारखंड निकाय चुनाव के बाद रांची में 1000 अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। नई बहाली भी जल्द। रांची में नगर निकाय चुनाव के बाद लगभग 1000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित कर ये पत्र दिए जाएंगे। JPSSC और JSSSC से नई बहाली भी निकलेगी। इनमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहायक प्राध्यापक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे पदों के अभ्यर्थी शामिल हैं। कुछ पदों के लिए साक्षात्कार 25 फरवरी से होंगे, जिनके परिणाम मार्च में आएंगे। झारखंड पुलिस खरीदेगी 893 आधुनिक वायरलेस उपकरण। सूचना के आदान प्रदान में आने वाली बाधाएं होंगी दूर। झारखंड पुलिस 893 अत्याधुनिक वायरलेस उपकरण खरीदेगी। ये उपकरण राज्य के थानों और OP में तकनीकी संचार बाधाओं को दूर करेंगे। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ADG आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनी है। पुराने एनालॉग सिस्टम से आ रही समस्याओं को नए डिजिटल सिस्टम से दूर किया जाएगा, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। रांची में JSSC परीक्षा के लिए 17 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू। 15 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम। रांची जिला प्रशासन ने झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के शांतिपूर्ण संचालन हेतु सख्त कदम उठाए हैं। 15 फरवरी से 2 मार्च तक विभिन्न तिथियों में होने वाली इस परीक्षा के 17 केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, ध्वनि विस्तारक यंत्रों और हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। यह कदम परीक्षा की पारदर्शिता और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। झारखंड में सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेजों का होगा कायाकल्प। स्वास्थ्य विभाग ने 50 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत झारखंड के सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। गोड्डा और दुमका सदर अस्पतालों के लिए करोड़ों रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित होगी। धनबाद मेडिकल कॉलेज में नया OPD ब्लॉक बनेगा, जबकि पलामू मेडिकल कॉलेज को उपकरण खरीद के लिए राशि मिली है। यह पहल राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। झारखंड में पेयजल योजनाओं को मिली गति। 3 लाख घरों तक पहुंचेगा नल का पानी। झारखंड में पेयजल आपूर्ति योजनाओं को केंद्र सरकार से 2800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने से गति मिली है। बोकारो, गढ़वा और साहिबगंज की शहरी जलापूर्ति योजनाएं जल्द पूरी होंगी। अगले 2 महीनों में 70% से अधिक काम वाली योजनाएं समाप्त होंगी, जिससे 3 लाख नए घरों में नल का पानी पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के तहत 65 लाख घरों का लक्ष्य है, जिसमें से 35 लाख को पहले ही लाभ मिल चुका है। नए वित्त वर्ष में 3000 करोड़ रुपए और मिलेंगे। राहुल गांधी से मिले योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद। बड़कागांव विस्थापितों के मुद्दे पर हुई बात। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस सचिव अंबा प्रसाद ने राहुल गांधी से मिलकर बड़कागांव के विस्थापितों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने NTPC, अदानी, CCL जैसी कंपनियों द्वारा अन्याय और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उल्लंघन पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने न्याय के संघर्ष में पार्टी के साथ खड़े होने और व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने का आश्वासन दिया, जिसमें झारखंड का दौरा भी शामिल हो सकता है। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 355 लेक्चरर की होगी नियुक्ति। 65 साल वालों को भी मौका। JPSC ने झारखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 355 व्याख्याता पदों, 349 नियमित, 6 बैकलॉग और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 11 सहायक प्राध्यापक बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। पॉलिटेक्निक व्याख्याता के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जांच के लिए बनेगा नया आयोग। झारखंड हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। रांची हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जांच के लिए आयोग गठन मामले पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को किसी सेवानिवृत्त जज से संपर्क कर आयोग में शामिल होने के लिए सूचित करने का निर्देश दिया। यह सुनवाई एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई जिसमें 2016 की मेरिट लिस्ट में त्रुटियों की जांच का निर्देश दिया गया था।
बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति पर उठाए सवाल, कहा संपत्ति की जांच और सैलरी की हो वसूली। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अवैध तरीके से नियुक्त डीजीपी के वेतन वसूली की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को 1 महीने में यूपीएससी अनुमोदित सूची से डीजीपी नियुक्त करना होगा। मरांडी ने रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बनी तदाशा मिश्रा को नैतिक आधार पर हटने को कहा और अवैध डीजीपी के वेतन वसूली व संपत्ति जांच की मांग की। कोल इंडिया का तीसरी तिमाही का मुनाफा 16% घटा, फिर भी शेयरधारकों को ₹5.50 लाभांश। कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की तीसरी तिमाही में 16% शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की, जो कर्मचारी वेतन संशोधन और परिचालन लागत में वृद्धि के कारण हुई। कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ ₹7,166.45 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 5% घटा। हालांकि कोल इंडिया ने शेयरधारकों के लिए ₹5.50 प्रति शेयर लाभांश घोषित किया। अनुषंगी इकाई बीसीसीएल को भी ₹22.88 करोड़ का घाटा हुआ। मधुबनी से दुर्ग के बीच चलेगी होली स्पेशल। झारखंड के प्रमुख शहरों से त्योहार पर घर जाने वालों को राहत धनबाद को पहली होली स्पेशल ट्रेन मिली है, जो दुर्ग से मधुबनी के बीच चलेगी। यह ट्रेन दुर्ग से 1 मार्च और मधुबनी से 2 मार्च को रवाना होगी। इसमें स्लीपर और 3rd एसी कोच होंगे। इसका ठहराव कतरास, चंद्रपुरा और बोकारो में भी होगा। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भारत के वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका बिजली बिल पुराने काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिसको लेकर यदि आप लोग भी परेशान चल रहे हैं, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और अवसर लेकर आया है। जी हां, आप सभी गरीब परिवारों को पुराने बिजली बिल माफ होने वाला है। सरकार का तोहफा, बुजुर्गों के खाते में आएंगे 10,000 रुपये हर महीने। भारत में बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। रिटायरमेंट के बाद जब नियमित आय का स्रोत बंद हो जाता है और उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च बढ़ने लगते हैं, तब कई सीनियर सिटीजन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सीनियर सिटीजन समर्थ योजना नाम से एक नई स्कीम की चर्चा हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह खबर सामने आते ही लाखों परिवारों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जगी है। खुशखबरी, अब हर महीने नहीं लगानी होगी लाइन। एक बार में मिलेगा 3 महीने का राशन। देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि महीने भर के खाने पीने की सुरक्षा का भरोसा होता है। ऐसे में जब राशन व्यवस्था से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी चर्चा हर घर तक पहुंचती है। अब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक अहम बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने नहीं, बल्कि एक साथ 3 महीने का राशन दिया जाएगा। जाहिर है, यह खबर उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो अब तक हर महीने लंबी लाइन में लगकर राशन लेने को मजबूर थे। बच्चों के लिए खुशखबरी, फरवरी में 5 दिन होंगे स्कूल बंद। देश भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों की सर्दी की छुट्टियां 14 फरवरी से बढ़ाकर 18 फरवरी तक कर दी गई हैं। लगातार गिरते तापमान, शीतलहर और घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में छोटे बच्चों का सुबह सुबह स्कूल जाना जोखिम भरा माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। जमशेदपुर के बारीगोड़ा गोविंदपुर ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे करेगा। एमपी विद्युत बरण महतो के प्रयासों से मंत्रालय का फैसला जमशेदपुर के बारीगोड़ा और गोविंदपुर में लंबे समय से अटके रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब रेलवे स्वयं 100% खर्च वहन कर करेगा। सांसद विद्युत बरण महतो के प्रयासों से रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। इससे व्यस्त टाटानगर आसन बनी रेलखंड पर होने वाले सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। झारखंड में हाईवे पर बढ़ेगी स्पीड लेजर गन की संख्या, गाड़ियों की रफ्तार पर लगेगी लगाम। झारखंड पुलिस सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों की रफ्तार पर लगाम कसने की तैयारी में है। इसके तहत हाईवे पर स्पीड लेजर गन की संख्या बढ़ाई जाएगी और शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे लगेंगे। नए इंटरसेप्टर वाहन और लगभग 30 से 31 प्रकार के उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें ब्रेथ एनालाइजर और बॉडी वॉर्न कैमरे शामिल हैं। घायलों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर शिव बारात जुलूस के कारण यातायात बदलाव। सुबह 5 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों पर नो एंट्री। रांची में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर शिव बारात जुलूस के कारण यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। छोटे वाहन विभिन्न मार्गों पर चलेंगे, लेकिन जुलूस के दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होगा।
ट्रैफिक एसपी ने नागरिकों से जुलूस वाले मार्गों से बचने और सुगम यातायात में सहयोग करने का अनुरोध किया है। झारखंड की जेलों में अब पूर्व सैन्य अधिकारी संभालेंगे जेलर का पद, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। रहेगी ये शर्त, झारखंड की जेलों में विधि व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्व सैन्य अधिकारियों को अनुबंध पर जेलर नियुक्त करने की तैयारी है। कारा निरीक्षणालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में वरिष्ठ कक्षपाल जेलर का कार्य संभाल रहे हैं। 60 वर्ष से कम उम्र के पूर्व सैन्य अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह कदम जेलर पदों की कमी और सीधी भर्ती न होने के कारण उठाया गया है। एसएससी एमटीएस परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़। मिनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र के कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार। धनबाद में एसएससी एमटीएस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का भंडाफोड़ हुआ है। गोविंदपुर के मिनर्वा डिजिटल परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस और स्पाई ईयरपीस का उपयोग कर कदाचार किया जा रहा था। पुलिस ने परीक्षा केंद्र के एक कर्मचारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनबाद नगर निगम चुनाव। बाजार में महिलाओं के लिए हो शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट प्रमुख मुद्दे। धनबाद नगर निगम चुनाव से पहले पीके राय मेमोरियल कॉलेज में नगर की सरकार अभियान चला। छात्रों ने सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट, महिला सुरक्षा, स्वच्छता, फॉगिंग और नियमित जलापूर्ति जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने बेहतर टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और डिजिटल निगम कार्य की आवश्यकता पर जोर दिया। युवा मतदाताओं ने कहा कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करे और शहर का समुचित विकास सुनिश्चित करे। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में आईआईटी आईएसएम का इलेक्ट्रोड इनोवेशन उत्पादन होगा और अधिक किफायती आईआईटी आईएसएम धनबाद के डॉक्टर एस के रियाजुद्दीन और उनकी टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक कम लागत वाला और प्रभावी इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किया है। यह खोज ग्रीन हाइड्रोजन की लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। पोटका में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। सीओ ने जेपीएलआई केस दर्ज कर 15 दिन में खाली करने का दिया आदेश। पोटका के तेतला पंचायत स्थित तुरी मौजा में सरकारी जमीन पर व्यावसायिक अतिक्रमण की शिकायत के बाद अंचलाधिकारी निकिता बाला ने जांच कराई। अतिक्रमण की पुष्टि होने पर जेपीएलआई केस दर्ज कर 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। सीओ ने 15 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। कांग्रेस ने अन्य क्षेत्रों में भी जांच की मांग की है। होली पर टाटानगर से बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनें फुल। वंदे भारत को छोड़कर कई गाड़ियों में नो रूम। जमशेदपुर से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में होली से पहले ही सीटें भर चुकी हैं। त्योहार के लिए 20 दिन शेष रहते ही कई ट्रेनों में नो रूम या लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन इसका किराया मध्यम वर्ग के लिए बहुत अधिक है। यात्रियों को अपने पैतृक घर जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद में मानव तस्करी का भंडाफोड़। आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर नाबालिगों को तमिलनाडु ले जा रहा तस्कर गिरफ्तार। धनबाद स्टेशन पर आरपीएफ और सीआईबी ने 11 नाबालिगों को तमिलनाडु ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ा। ये नाबालिग बिहार के मधेपुरा से थे और उनसे मजदूरी कराने की योजना थी। जांच में पता चला कि नाबालिगों के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर उन्हें बालिग दिखाया गया था। तस्कर खगेश कुमार को गिरफ्तार कर रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी ने 521 करोड़ के मैक्सीजोन चिटफंड घोटाले में चार्जशीट की दाखिल। निदेशक और उनकी पत्नी को बनाया। आरोपित ईडी ने रांची में मैक्सीजोन कंपनी और उसके निदेशकों चंद्रभूषण सिंह व प्रियंका सिंह के खिलाफ 521 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। कंपनी ने मार्केटिंग के नाम पर निवेशकों को उच्च रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए ठगे। चंद्रभूषण सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। रांची सिविल कोर्ट। 59 साल बाद जमीन विवाद का निपटारा। दादा पिता की कानूनी लड़ाई को पोते ने जीता। मिला कब्जा। रांची सिविल कोर्ट में 59 साल पुराने जमीन विवाद का निपटारा हो गया है। वाजिद अली द्वारा 1967 में दायर मामले में उनके पोते शमीम अंसारी को मेन रोड स्थित रतन टॉकीज के पास की 20 कड़ी जमीन का कब्जा मिला। कई पीढ़ियों तक चली इस कानूनी लड़ाई में वाजिद अली और उनके बेटे कयूम अंसारी का निधन हो गया था। अंततः कोर्ट के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में शमीम अंसारी को न्याय मिला। झारखंड निकाय चुनाव के बीच बीजेपी को झटका। जेएलकेएम में शामिल होंगी जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी। जिला परिषद सदस्य स्वाति कुमारी और भाजपा नेता दिलीप चौधरी भाजपा छोड़कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम में शामिल हो रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। वे शनिवार को गोविंदपुर में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की उपस्थिति में 350 से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जमशेदपुर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर।
510 करोड़ का कारोबार, ठप केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से जमशेदपुर में 510 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। 4 श्रम कानूनों के विरोध में सरकारी बैंकों की 75 और LIC की 20 शाखाएं बंद रहीं। लगभग 2600 बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों और झारखंड वर्कर्स यूनियन ने भी समर्थन दिया, जिससे शहर में सामान्य कामकाज बाधित रहा और कई चेक क्लियर नहीं हो पाए।